Hi, my beautiful Capricorn, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन्ड है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके केप्रिकॉन, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग, द डिटेल्ड वन. देखते हैं क्या क्या एनर्जीज आ रही हैं आपकी लव लाइफ में मार्च में. एंड बिफोर स्टार्टिंग दिस वीडियो मुझे एक इंपॉर्टेंट चीज़ डिस्कस करनी थी. आप स्किप कर सकते हो ये पार्ट, बट केप्रिकॉन के लास्ट वीडियो में ना कुछ एक इंसान ने कमेंट किया था, कुछ लोगों ने भी कमेंट किया है कि मैं अपनी पुरानी रीडिंग्स चिपका रही हूँ. मतलब मैं अपना पुराना कोई जो रीडिंग जो मैंने बनाई हुई है वो मैं नए टाइटल एंड नए थंबनेल डाल के मैं लगा रही हूँ. आई मीन सीरियसली, लाइक सीरियसली, ऐसे फालतू क्लेम क्यों करते हो? और अगर ऐसा क्लेम कर रहे हो ना, तो मेरा ना ईमेल आईडी मेरे उसमें डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चैनल के उसमें मेंशन्ड है. मुझे प्रूफ ला के दो कि मैंने कौन सा वीडियो चिपकाया है. 2700 प्लस वीडियोज़ है मेरे चैनल पे, आप मेरे उसमें डिस्क्रिप्शन में देख सकते हो. ऐसे ही नहीं बनते हैं. हर दिन मैं शूट करती हूँ. हर दिन नहीं तो हफ्ते में 6 बार तो मैं शूट करती हूँ. सो केप्रिकॉन, अगर आप लोग जो थोड़े बहुत लोग हैं जो ऐसे वाइल्ड क्लेम करते हो, मत करो. आई हैव नेवर एवर डन दैट. नेवर इन माई लाइफ. कभी नहीं किया है मैंने. और अगर बात ये है तो मैं आज का टाइमलाइन आपको दिखा देती हूँ. एक सेकेंड, लेट मी जस्ट रिमूव माई नोटिफिकेशन. होल्ड ऑन. फ्राइडे March 6, 16:10, 4:10 शाम थे. अभी बस डल जाएगा 1 घंटे में. तो केप्रिकॉन, ऐसे ना वाइल्ड क्लेम मत करो. अगर करते हो तो प्रूफ लाओ, लिंक चिपकाओ मेरे चैनल, मेरे कमेंट सेक्शन की. देखिए आया आप ही का ये वीडियो. ये सिमिलर स्टोरी लाइन के वीडियोज एंड रीडिंग्स हो सकती हैं, बट आई नेवर डन दैट. प्लीज़ ऐसे वाइल्ड क्लेम्स मत करो केप्रिकॉन. मतलब जो कुछ कुछ हैं लोग, और करोगे तो फिर अब तो सीधा मैं जवाब दूंगी. मैं कमेंट्स से रिलेट करूंगी, मैं सीधा जवाब दूंगी. भाई प्रूफ लाओ, प्रूफ लाओ. अगर प्रूफ ले आते हो तो बात ही कुछ कहने हैं, फिर तो बात ही कुछ और हो जाएगी. सो फालतू ना मत कमेंट करो. ठीक है केप्रिकॉन, शुरुआत करते हैं. आप अपने पर्सन को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स चेक. एंजल्स, higher beings, ancestors, love life for Capricorn in the month of March 2026. Let's start the deck. Okay. Current energy of your person is Four of Cups. Intention of your person is Seven of Coins. Future action of your person is Justice. Your energy is Four of Wands. Okay. 4 energy. Your intention is Chariot. Your future action is Four of Swords, and future of this overall connection is Two of Coins in reverse. Bottom of the deck is Death. हो क्या रहा है यहाँ पे केप्रिकॉन? What is happening? स्किन फिर से ड्राई होने लग जाती है मेरी, तो बार बार लगाना पड़ता है बॉडी लोशन. यू हैव फीलिंग्स फॉर दिस पर्सन केप्रिकॉन, बट प्रॉब्लम क्या हो रही है यहाँ पे? यहाँ पे ओके, आई गॉट इट. यहाँ पे ये है कि आप लोग शायद बहुत टाइम से, बहुत सालों से एक दूसरे के साथ रिलेशनशिप में हो. और सेइंग कि आप लोग ऑलरेडी बहुत टाइम से रिलेशनशिप में हो. यहाँ आपका सीधा फंडा है कि यार अब भाई अब उम्र हो गई है, अब टाइम हो गया, अब मुझे कमिटमेंट दो. कमिटमेंट लाइक ऐसे दोनों प्रकार का कमिटमेंट दिख रहा है, बट यहाँ मोस्ट इंपॉर्टेंटली शादी वाला कमिटमेंट दिख रहा है, क्योंकि और इन दिस चैरियट, फोर ऑफ wands जस्टिस यहाँ पे आया है. आपका है कि अब बस बहुत हुआ, अब कमिटमेंट दो, अब शादी करो, बहुत हो गया, बहुत साल हो गए, अब मेरी उम्र हो रही है, अब आपकी भी उम्र हो रही है, अब चलो शादी करते हैं. आप सीधा साधा चुपचाप से नॉर्मल स्ट्रेट फॉरवर्ड बात कर रहे हो. अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि 1 महीना ये बोलते चलो, ये इन्होंने बोला लास्ट ईयर नवंबर में कि हाँ यार शादी करते हैं, अभी सब सिचुएशन ठीक हो जाए, जनवरी में मैं अपने पेरेंट्स से बात करता हूँ या करती हूँ. जनवरी आ गए, आपने बोला जनवरी आ गई, कब तक बात करोगे? तो ये बोलते अरे अभी रुक जाओ, मार्च में बात करते हैं. अब मार्च आ गया है, तो आप कहते हो कि अब तो बात कर लो, तो कहते नहीं यार रुक जाओ. तो ये आपको मीठी मीठी गोलियाँ खिला रहे हैं बेसिकली. मीठी गोलियाँ समझते हैं ना? मीठी जो, अरे जो जो सड़क पे ठेले में नहीं, वो चूरन और मीठी गोलियां और सॉफ्ट, वो ही खिला रहे हैं आपको बेसिकली. मैं बहुत सरकास्टिक वे में बोल रही हूँ, मतलब बेवकूफ़ बना रहे हैं आपको केप्रिकॉन. यहाँ पे आप बार बार
आप बहुत सभ्य इंसान की तरह, लिटरली सभ्य इंसान की तरह आप कहते हो चलो कोई नहीं, चलो देखते हैं, चलो आप बहुत अंडरस्टैंडिंग बन रहे हो, कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं। बट कब तक? 1 साल हो गया ये ड्रामा होते होते। और यही शायद इसी वजह से आप लोग के बीच में शायद नो कांटेक्ट सिचुएशन भी होता है, बहुत ऑन एंड ऑफ भी हो रहा है। आपको लगता है ये आप कर क्या रहे हो? नहीं करनी, आपने इवन ये भी बोला यार अगर तुम्हें नहीं करनी तो बता दो मुंह पे, हम भाई अपना लाइफ में आगे बढ़े, मूव ऑन करें, क्योंकि हमें सेटल डाउन होना है। बिकॉज यू आर वेरी क्लियर कट विथ योर एनर्जीज, चैरियट आया आपकी एनर्जी में, तो ये आपको मूव ऑन भी नहीं करवाने दे रहे हैं। अगर यही सिचुएशन है, दिस रीडिंग इज फॉर यू। शुरुआत करते हैं जोडियाक साइन। आपके पर्सन का जोडियाक साइन जितना मुझे दिख रहा है, कैंसर, स्कॉर्पियो, लीब्रा, जेमिनाई, लियो, अनदर केप्रिकॉन एंड आई विल से वर्गो एज वेल। बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो। आई एम वेरी हैप्पी विथ योर एनर्जी केप्रिकॉन, बहुत बढ़िया, बहुत खुश हूँ मैं आपकी एनर्जी से। शुरुआत करते हैं आपके पर्सन की एनर्जी से। 4 ऑफ कप्स, यार ये दुखी आत्मा है, एक नंबर के दुखी आत्मा। मेरे हिसाब से आई एम टेलिंग यू वेरी वेरी सीरियसली, इनकी लाइफ में कोई तकलीफ नहीं चल रही है। इनके पास पैसे बहुत बढ़िया हैं, करियर बहुत अच्छा चल रहा है, घर में कोई टेंशन नहीं है। घर वालों की तबीयत कैसी है? घर वालों की तबीयत भी सब सही है। तो यहाँ पे द थिंग इज दैट अब आप ये बोलोगे यार जब सब सही चल रहा है फ्लोरल टैरो रीडर, तो कमिटमेंट क्यों नहीं दे रहे? क्योंकि इन्हें फियर ऑफ कमिटमेंट। ये रिलेशनशिप में तो रहना चाहते हैं आपके साथ, ये आपके साथ घूमना फिरना चाहते हैं, मजाक मस्ती करना चाहते हैं, बट आपको शादी का कमिटमेंट नहीं देना चाहते हैं। इन्हें लगता है कि यार अभी आई एम नॉट रेडी, आई डोंट नो, मैं हो गया हूँ 40 साल का, या 40 साल की मैं महिला हो गई हूँ। मैं सिर्फ एक एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, बट मुझे शादी नहीं करनी। अरे जब तुम्हें शादी नहीं करनी तो तुम बोल दो केप्रिकॉन को कि तुम चले जाओ, तो तुम्हें वो भी नहीं करना है। ऑल्सो लेट मी जस्ट क्लैरिफाई 4 ऑफ कप्स एज वेल। एक तो ये है कि इन्हें रिस्पॉन्सिबिलिटी शादी नहीं करनी, क्योंकि ये बहुत डरते हैं, ये बहुत डरते हैं। चलो तुम डरते हो, तुम्हें शादी नहीं करनी, इट्स फाइन, इट्स ओके। हम बिलीव करते हैं कंसेंट में, मेरा चैनल बिलीव करता है कंसेंट में। तुम्हें नहीं करना, हम जबरदस्ती किसी के साथ नहीं कर सकते। जबरदस्ती इन द सेंस कि वी कैन नॉट फोर्स अ रिलेशनशिप ऑन एनी वन। तो तुम बोल दो कि यार चले जाओ, तो तुम्हें जाने इसलिए भी नहीं देना, एग्जैक्टली द वर्ल्ड एंड फ्री ऑफ वंस, कि तुम इतना ज़्यादा केप्रिकॉन पे इमोशनली डिपेंडेंट हो। सेकेंडली, अब आपका क्वेश्चन होगा कि यार ब्रेकअप कर लो, ब्रेकअप क्यों नहीं करो? इज बिकॉज ये इंसान आपके ऊपर इतना ज़्यादा या तो इमोशनली डिपेंडेंट है, या तो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है, या तो दोनों है। या तो इमोशनली फाइनेंशियली ये इतना ज़्यादा आप पे डिपेंडेंट है, तो इन्हें लगता है कि यार केप्रिकॉन जो कि एक सोने की मुर्गी है, इमोशनली भी इमोशनल फुलफिलमेंट भी करते हैं, फाइनेंशियल फुलफिलमेंट भी करते हैं। तो अगर केप्रिकॉन चला जाएगा या चली जाएंगी तो मेरी लाइफ का क्या होगा? अरे ओहो। तो यहाँ पे द थिंग इज दैट कि आपको कमिटमेंट भी नहीं देना चाहते और आपको खोना भी नहीं चाहते, क्योंकि आपसे वो नीड्स फुलफिल करे। लाइक ऐसा यहाँ 2 नीड्स दिख रही हैं, तीसरी चौथी नीड्स यहाँ नहीं दिख रही हैं। सेकेंडली द थिंग, और थर्डली यहाँ पे द प्रॉब्लम इनकी यहाँ ये भी प्रॉब्लम है कि ये इंसान कहीं ना कहीं नहीं, इन्हें ये भी लगता है कि यार शादी करके जो ऑफकोर्स रिस्पॉन्सिबल, शादी तो सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दुनिया की, उससे फिर ज़्यादा बड़ी हो जाती है बच्चे होना। तो कहीं ना कहीं दे आर नॉट रेडी मेंटली इमोशनली टू बी रिस्पॉन्सिबल। देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स योर 7 ऑफ कॉइंस, ये रिश्ता कंटिन्यू, ये आपको मीठी गोलियां खिलाते रहेंगे। लेट मी टेल यू दैट, ये आपको मीठी गोलियां, मीठी टॉफ़ी, मीठा मीठा चूरन, चटपटा चूरन सब खिलाते रहेंगे आपको। इंटेंशन में विद द 7 ऑफ कॉइंस आप, इनका ये है कि जब तक टाइम बाय आउट करते रहो केप्रिकॉन को, जब तक मैनिपुलेट करते रहो, जब तक बेवकूफ़ बनाते रहो, तब तक बेवकूफ़ बनाते हैं केप्रिकॉन को। दैट्स देयर इंटेंशंस टुवर्ड्स यू। इंटेंशन में कहीं पे भी मुझे कमिटमेंट की एनर्जी नहीं दिख रही। देयर फ्यूचर एक्शन जस्टिस, जब आपका गुस्सा फूटेगा, जब आपको ऑफकोर्स किसी का भी गुस्सा फूटेगा, तभी आपको शांत करने की कोशिश करेंगे, मैनिपुलेटिव बनेंगे, डिप्लोमैटिक बनेंगे कि नहीं यार तुम मेरी सिचुएशन नहीं समझ रहे हो, आप सिर्फ अपनी बारे में सोचो। कहीं ना कहीं डिप्लोमेसी से ये मैनिपुलेट करते हुए दिख रहे हैं। डिप्लोमेसी को हिंदी में क्या बोलते हैं? डिप्लोमेसी को जो भी हिंदी में बोलते हैं, आपके साथ डिप्लोमेसी करते हुए दिख रहे हैं। गूगल करती हूँ मैं, एक सेकंड, क्योंकि मुझे हिंदी में वो वर्ड बोलना है। अब फिर से लोग कमेंट करने लग गए हैं कि हिंदी में बोलो। हाँ, कूटनीति, एग्जैक्टली कूटनीति करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ।
ये कूटनीति करते हुए दिख रहे हैं आपके साथ कि कैप्रिकॉर्न आप अगर प्यार करते हो तो आपको वेट करना चाहिए, अगर आप सिर्फ अपने बारे में सोचते हो तो आप सेल्फिश है, तो आपको ये ब्लेम करते हुए दिख रहे हैं। आई थॉट कूटनीति इज पॉलिटिक्स, इज बीइंग लाइक पॉलिटिक्स, मुझे लगता था कूटनीति मतलब पॉलिटिक्स होता है, बट डिप्लोमेसी इज कूटनीति। सो फ्यूचर एक्शन में ऑल्सो ये इवन आपको ये भी बोलते हुए दिख रहा है कि हमारे शायद कास्ट इश्यूज हैं तो चलो भाग के शादी करते हैं या कोर्ट मैरिज करते हैं। एनीवे कोर्ट मैरिज अब भाग के हो ही नहीं सकती, घर वालों का सिग्नेचर की ज़रूरत होती है, इफ़ यू गाइज नो द लॉ। तो कहीं ना कहीं मुझे किसी प्रकार की ना सी डेथ आया है, विच मीन्स आप लोग रियलिटी नहीं समझ पा रहे हो कैप्रिकॉर्न। आई एम नॉट सीइंग एनी काइंड ऑफ एक्शन, आई एम सो सॉरी कैप्रिकॉर्न। लेट्स टॉक अबाउट योर एनर्जी फोरम। देखो आप बहुत क्लियर हो, वेरी गुड, आई एम सो हैप्पी विथ योर एनर्जी कैप्रिकॉर्न। आपका है कि यार बहुत, देखो मेरी एज हो रही है, आपकी एज हो रही है, आप वो होंगे, आप 25 साल के, 26 साल के, 27, वट एवर योर एजेस, आपकी एनर्जी ऐसी है कि भाई मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, करती हूँ, मुझे तुम अच्छे लगते हो, लगती हो। देखो मेरे अंदर ज़्यादा दिमाग नहीं, क्योंकि मैं अपनी पढ़ाई लिखाई में अपने करियर पे बहुत फोकस हूँ। यू आर अ वेरी सिंपल पर्सन कैप्रिकॉर्न। आपको है कि मैं आपको पसंद करता हूँ, करती हूँ, प्यार तो आप भी नहीं करते हो, यहाँ कहीं पर भी प्यार नहीं है, नंबर 1। देयर इज नो लव। आप पसंद करते हो, ये भी पसंद करते हो, ये शायद प्यार भी करते हो कि ओके, वी आई नेवर नो। सो यहाँ पे आपकी एनर्जी ऐसी है, या जब हम एक दूसरे को पसंद करते हैं तो शादी करो ना, व्हाट्स अ बिग डील, सिंपल सॉर्टेड भाई। नॉर्मल इंसान तो यही सोचता है। आपकी एनर्जी परफेक्ट है, बट इंटेंशन में विद द चैरियट योर एनर्जी इज दैट कि यार तुम कब तक बेवकूफ़ बनाओगे। आप इनकी सिर्फ नौटंकियाँ देख रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो। आप कह रहे हो कि यार मतलब तुम्हारा कितना दिमाग खराब है। ऑल्सो आप अगर आपके घर वाले अरेंज मैरिज में रिश्ता ढूंढ रहे हैं, आपके लड़के या लड़कियों की लाइन लगी हुई, मे बी और अ गवर्नमेंट जॉब वाले, तो तब तो आपकी बल्ले बल्ले है। यू हैव अ गुड जॉब, यू हैव अ गुड करियर, यू आर गुड लुकिंग, यू आर नाइस। आपकी एनर्जी ऐसी है, यार मैं कब तक वेट करूँगी। बेवकूफ़ नहीं आप, थैंक गॉड, थैंक यू। अंधे नहीं हैं आप कैप्रिकॉर्न, गुड। आप सब देख रहे हो, आप सब नौटंकी देख रहे हो, और आपकी एनर्जी ऐसी है कि यार मैं तो, भाई तुम जाओ। आपकी एनर्जी ऐसी है कि आपने, पता शायद आप लोग, फॉर मेनी ऑफ यू कैप्रिकॉर्न, मुझे एक एनर्जी दिख रही है, आप लोगों ने ये कसम खाई हुई है कि मैं ब्रेकअप नहीं करूँगा, मैं ब्रेकअप नहीं करूँगी, क्योंकि मैं डटा हूँ, मुझे तुमसे शादी करनी है। तो अगर तुम्हें इस रिश्ते से निकलना है तो तुम ब्रेकअप करोगे या करोगी। सो कहीं ना कहीं योर एनर्जी, कहीं ना कहीं एक जिद पने की एनर्जी है आपकी ऐसी है कि यार मुझे तो शादी करनी है, आई एम रेडी फॉर मैरिज। और आपका पर्सन आपको कूटनीति कर रहे हैं, डिप्लोमेसी खेल रहे हैं, मैनिपुलेशन खेल रहे हैं, और आपकी एनर्जी ऐसी है, मुझे तो शादी करनी है। और अगर तुम्हें हटना है, तुम्हें शादी नहीं करनी, तो तुम मेरे मुंह पे बोलो आके कि मुझे आपसे शादी नहीं करनी है, और आप हटो इस रिश्ते से। आई एम टेकिंग अ स्टैंड फॉर दिस रिलेशनशिप, एंड मैं नहीं हटूंगा, हटूंगी। मैं एक चीज़ बोलूँगी कैप्रिकॉर्न, कि इस जिद पने से, इस हट पने से ना आप अपना ही नुकसान कर रहे हो। आप ही की उम्र बढ़ रही है, आप ही की एनर्जी वेस्ट हो रही है, आप ही का टाइम खराब हो रहा है। तो यहाँ पे मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि एकदम ख़त्म कर दो, बट मैं एक बोलूँगी कि भाई इनसे मिलो, एक डिग्निफाइड कम्युनिकेशन करो कि बहुत हो गया, अब बताओ आपको क्या करना है। तब भी ये बोलते हैं आई डोंट नो, लेट्स स्टे इन अ रिलेशनशिप, आई लव यू, और आप इनको पैसे दे रहे हो या इमोशनल फुलफिलमेंट कर रहे हो, इमोशनली इनके लिए अवेलेबल हो, स्टॉप डूइंग दैट। आई थिंक एक मच्योर कम्युनिकेशन करिए आप, एंड डिसाइड करिए। एंड अगर जहाँ पे सामने वाला इंसान आपको कमिटमेंट नहीं दे रहा, डिस्पाइट आप 1 साल से, 1.5 साल से, 10 साल, लोग तो 10-10 साल भी, 5-5 साल भी वेट करते हैं, तो आपको हट जाना चाहिए उस सिचुएशन से, वो ज़्यादा बेटर होता है। अपने ईगो को मत लाइए, मैं बस ये बोलना चाहती हूँ। डोंट वेट फॉर समवन जो आपको चूज ही नहीं कर रहा है। मतलब आप एक प्लेटफॉर्म पे खड़े हैं, ट्रेन आ रही है, ट्रेन जा रही है, फॉर एग्जाम्पल कश्मीर जा रही है, ओके, आई एम जस्ट गिविंग अ वेरी नाइस ब्यूटीफुल एग्जाम्पल। आज की रीडिंग्स में बड़े अच्छे अच्छे एग्जाम्पल आ रहे हैं मेरे दिमाग में, और ये दिमाग में ऐसे एकदम से एग्जाम्पल आ रहे हैं, मैंने कहीं पढ़ा नहीं है, अचानक से ये एग्जाम्पल आया। आप दोनों ने डिसाइड किया कि हमें जाना है कश्मीर घूमने, ओके, ट्रेन से जाना है। आई नो ट्रेन से उतना पॉसिबल नहीं है, जम्मू तक ही पहुंच सकते हो, बट आप दोनों को कश्मीर जाना है, ठीक है। अब वो ट्रेन जाती है, अब आप प्लेटफॉर्म पे खड़े हो गए आके सामान वामान लेके, और आप वेट कर रहे हो अपने पर्सन का कि यार कश्मीर तो मैं ऐसी के साथ जाऊंगा, वरना मैं नहीं जाऊंगा।
एक ट्रेन निकल रही है, वो कश्मीर जा रहे हैं। आप लोगों को उस ट्रेन में भरते हुए दिख रहे हो, फैमिलीज को, कपल्स को, सोलो ट्रैवलर्स को, सब खुशी खुशी कश्मीर से जा रहे, वापस आ रहे और खुश होके, और वो बोल रहे यार जाओ कश्मीर, क्यों नहीं जा रहे हो, क्यों बैठे हुए, और आप हो नहीं नहीं मैं अपने पर्सन का वेट करूंगा। 1 महीना हो गया, 2 महीने हो गए, 3 महीने हो गए, आप उसी प्लेटफॉर्म पे बैठे हो। दूसरे लोग सेकेंड थर्ड ट्रिप में भी जा रहे हो, वो लोग कह रहे हैं कि कितना पागल इंसान है, ये क्यों नहीं जा रहा है कश्मीर, ये क्यों बैठे हुए हैं। आप एग्जैक्टली यू आर दैट पर्सन हु इज स्टैंडिंग ऑन अ प्लेटफॉर्म। आप वेट कर रहे हो एक ऐसे इंसान का जो आपको चूज ही नहीं कर रहा है, और गाड़ी आगे, एंड यू नो व्हाट द ट्रेन इज, ट्रेन रिप्रेजेंट्स योर टाइम एंड एनर्जी। आपकी टाइम एंड एनर्जी जा रही है, और जहाँ जिस डेस्टिनेशन पे आपको पहुंचना, पहुंच ही नहीं पा रहे हो क्योंकि आप अटैचमेंट में बैठे हुए हो। तो इसमें नुकसान किसका हो रहा है एट द एंड ऑफ द डे? किसका नुकसान हो रहा है? आप ही का नुकसान हो रहा है केफ्रिकान। तो क्यों ये कर रहे हो? और वही फ्यूचर एक्शन दिख रहा है। अब बैठे हुए हो, अब बैठे हुए हो, क्यों अपनी, मतलब लिटरली यहाँ पे पैर, अपनी खुशियों को, आप अपनी खुशियों का गला घोट रहे हो, आप अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार रहे हो कि आप एक ऐसे इंसान का इंतजार कर रहे हो जो आपको चूज नहीं करो, और आप अपनी खुशियां डिस्ट्रॉय करो, अपने हाथों से आप अपनी खुशियां को कुर्बान कर रहे हो। और वही फ्यूचर एक्शन है 4 ऑफ सोर्ड्स। तो मुझे नहीं चूज करो, कोई बात नहीं, हम बैठे हैं, हम ये कर रहे हैं, हम वो कर रहे हैं। आई मीन ऐसा रिलेशनशिप है तो ऐसा रिलेशनशिप ना होना ही बेहतर है, सिंगल होना ज़्यादा बेहतर है। वही कहते हैं ना कि एटलीस्ट सिंगल होने में क्या होता है कि एटलीस्ट हम अपनी खुशियों का और अपने दुख का खुद ही जिम्मेदार होते हैं। इतना हटपना जरूरी नहीं, जरूरत नहीं है केप्रिकॉन। बस मैं यही समझाना चाहती हूँ, फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन, यहाँ पे देखो कोई फ्यूचर नहीं है। ये पागल बनाते रहेंगे आपको। अगर आपको पागल बनना है, बेवकूफ़ बनना है, आप बनते रहिए, कैरी ऑन। जो ये नौटंकी चल रही है, यही नौटंकी चलेगी। मुझे कोई इंप्रूवमेंट, फ्यूचर एक्शन और रिलेशन कुछ नहीं दिख रहा। अब डिसाइड आपको करना है केप्रिकॉन व्हाट यू नीड टू डू, सिंपल। दिस वाज योर रीडिंग, एंड बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो, पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ यू लाइक्ड माई वीडियो, सो प्लीज लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।